भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ सीमाओं तक सीमित देश नहीं बल्कि मानवता का प्रतीक है। अफगानिस्तान के लिए भारत ने 120 ट्रक दवाइयों और आवश्यक वस्तुओं से लदे रवाना किए हैं। एक ऐसा कदम जिसने न केवल काबुल में बल्कि पूरी दुनिया में भारत की छवि को ऊंचा किया है। इन ट्रकों में शामिल हैं दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण, अनाज, दालें, दूध पाउडर, बच्चों के लिए पोषण सामग्री और कई अन्य आवश्यक वस्तुएं। भारत सरकार ने इन ट्रकों को विशेष निगरानी के साथ रवाना किया है ताकि सारी सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मानवीय सहायता की कुल कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए आंकी गई है और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। इस बार भी भारत ने किसी राजनीतिक दिखावे के बिना चुपचाप ये काम किया। ना कोई भाषण, ना कोई प्रचार, बस सीधा कर्म। यही है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में वर्तमान में हालात बेहद नाजुक हैं। वहां की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग चरमरा चुकी हैं, अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है और बच्चे भूख और बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा भेजी गई ये सहायता जीवन दान से कम नहीं मानी जा रही। भारतीय ट्रक काफिले ने पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान की सीमा पार की। पाकिस्तान ने भी इस बार मानवीय कारणों से भारत को पारागमन की अनुमति दी, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया कि पूरा ऑपरेशन भारतीय निगरानी में ही संपन्न हो ताकि कोई सामग्री बीच में ना रोकी जाए या गलत हाथों में ना पड़े। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक आदान प्रदान और बौद्धिक आदान प्रदान दोनों देशों को जोड़ते हैं। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को एक भाई की तरह देखा है। 1970 के दशक से लेकर आज तक भारत अफगानिस्तान के हर संकट में उसके साथ खड़ा रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद जब दुनिया ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली थी, तब भारत ही था जिसने मानवीय स्तर पर मदद जारी रखी थी। भारत ने अफगानिस्तान को पहले भी गेहूं, कोरोना वैक्सीन, दवाइयां और कपड़े भेजे थे। अब इन 120 ट्रकों के जरिए भारत ने यह संदेश दिया है कि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा, भारत की सहायता किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, ये अफगान जनता के लिए है। हमें विश्वास है कि मानवता हमेशा राजनीति से ऊपर होती है। ये बयान अपने आप में भारत की विदेश नीति का परिचय है। भारत मानता है कि स्थिर अफगानिस्तान पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान में इस सहायता का स्वागत बड़े स्तर पर हुआ है। काबुल में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों ने बताया कि अफगान नागरिक भारतीय झंडे वाले ट्रकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई जगहों पर लोगों ने फूल और नारों के साथ भारतीय ड्राइवरों का स्वागत किया। अफगान सोशल मीडिया पर भी #ThankYouIndia ट्रेंड कर रहा है। लोग लिख रहे हैं, जब सबने हमें भुला दिया, भारत ने हमें याद रखा। ये वाक्य अपने आप में भारत की उस छवि को दर्शाता है जो राजनीति से परे इंसानियत की नींव पर खड़ी है। इन ट्रकों में भेजी गई मेडिकल सामग्री में 5000 से अधिक सर्जिकल किट, 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50,000 एंटीबायोटिक डोज और 2 लाख से अधिक विटामिन सप्लीमेंट्स शामिल हैं। ये सामग्री अफगानिस्तान के प्रमुख अस्पतालों, काबुल मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हेरात जनरल हॉस्पिटल और जलालाबाद के सिविल हॉस्पिटल को सौंपी जाएगी। भारत के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना बटोरी है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की इस पहल की तारीफ की है। यूएन ने कहा कि भारत की ये सहायता साउथ साउथ कोऑपरेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने भी भारत की इस कोशिश को सकारात्मक बताया है, हालांकि चीन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। विश्लेषकों का कहना है कि भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय आधार पर जो भूमिका निभाई है, वो धीरे धीरे वहां की जनता के बीच भारत के प्रति भरोसे को फिर से मजबूत कर रही है। ये केवल मदद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल भी है। अफगानिस्तान भारत के लिए भौगोलिक और आर्थिक रूप से एक अहम देश है। भारत पहले ही चाबहार पोर्ट और दिल्ली काबुल ट्रेड कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान से व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन 120 ट्रकों की सप्लाई उसी लंबे गेम का हिस्सा है जिससे भारत मध्य एशिया में अपनी पहुंच फिर से मजबूत कर सके। भारत का ये कदम पाकिस्तान और चीन के लिए भी संदेश है कि भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व करने की किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। भारत अपनी नीतियां अपने राष्ट्रीय हित और मानवता के सिद्धांतों के अनुसार तय करता है। अफगानिस्तान में भारत की छवि सिर्फ मददगार की नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदार की बन चुकी है। भारत में वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। काबुल संसद भवन, सलमा डैम, अब ये इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है, और जरंज दिलाराम हाईवे, ये सभी भारत की दी हुई सौगातें हैं। इन सब परियोजनाओं ने यह दिखाया है कि भारत अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है, न कि केवल एक बाहरी खिलाड़ी। इस बार की मानवीय सहायता ने उस विश्वास को और मजबूत कर दिया है। कई अफगान परिवारों ने भारतीय दूतावास को संदेश भेजे हैं, भारत का धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। ये भावनाएं किसी कूटनीतिक दस्तावेज से कहीं अधिक असरदार हैं।
अफगानिस्तान के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भारत द्वारा भेजे गए ट्रकों को अलग अलग प्रांतों में बांटा जा रहा है ताकि हर इलाके को बराबर सहायता मिल सके। काबुल में भारतीय सहायता सामग्री पहुंचने पर स्थानीय मीडिया ने इसे भारत का मानवीय काफिला कहा। ये कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी अहम है। आज जब कई पश्चिमी देश सिर्फ बयानबाजी करते हैं, भारत चुपचाप मैदान में उतरकर काम कर रहा है। भारत की ये नीति दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है। एक्शन ओवर वर्ड्स, यानी शब्दों से ज्यादा कर्म की राजनीति। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि भारत इस मानवीय सहयोग के जरिए अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर का प्रभाव बढ़ा रहा है। भविष्य में जब वहां स्थिर सरकार बनेगी तो भारत वहां के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकेगा। भारत ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद का अड्डा न बने। इसलिए भारत की सहायता न केवल मानवीय दृष्टि से बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। भारत ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि दोस्ती केवल शब्दों में नहीं, कर्म में दिखाई देती है। इन 120 ट्रकों में सिर्फ दवाइयां और अनाज नहीं, बल्कि भारत की भावना, संवेदना और भरोसा लदा है। अफगानिस्तान के लोगों ने भारत को हमेशा भाई कहा है और भारत ने भी हर बार इस रिश्ते को निभाया है। ये सिर्फ एक सहायता मिशन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की झलक है, क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी मानवता है। जय हिंद।